नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए साल 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी चीजें धनु राशि के लिए 2026 के साल में बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है और किन चीजों को लेकर के धनु राशि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। 2026 के साल में कौन से महीने आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे और किन महीनों में आपको थोड़ी सी सावधानी और समझदारी रख करके चलना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ये जो भी जानकारी मैं यहां पर आप सभी को दे रहा हूं, ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है तो यहां दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि के लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 का साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। धनु राशि, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आप सभी को 2026 के साल में सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं करनी है। आपकी मानसिक सेहत पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। 2026 का साल बार बार रुक रुक करके आपको तनाव और टेंशन देता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। 2026 के साल में आप सभी को किसी भी तरह की लापरवाही ना करके अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रख करके हर एक काम को करने की कोशिश करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरुआती समय खासकर जो है जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय रहेगा, इसमें पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार को लेकर के कोई ना कोई परेशानी आपके मन में आ सकती है। पैसों को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा समझदारी रख करके जरूर चलना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और जून के आसपास का जो समय रहेगा स्पेशली, ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आता है। सेहत को लेकर के शारीरिक परेशानियां यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। लोअर बॉडी पार्ट काफी ज्यादा सेंसिटिव आता है। कोल्ड कफ फीवर आपको परेशान कर सकता है। और इसी के साथ साथ इस समय में आप सभी को डायबिटीज को लेकर के भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। डायबिटीज भी इस साल में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से समझ रहे हैं। शुरुआती समय में मानसिक सेहत पर ध्यान रखना है, उसके बाद के साल में आपको शारीरिक सेहत पर ध्यान रखना है और पूरा साल सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहेगी। इस तरह के योग यहां पर दिखाता है। एक अच्छी चीज जरूर है कि इन परेशानियों से आप अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और बाहर निकल भी आएंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इट मीन्स कि सावधानी और समझदारी रखोगे तो परेशानियों में कम उलझोगे। अगर बहुत ज्यादा अपने आप को परेशानियों में उलझाओगे तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखें। इस पूरे साल में प्रॉपर चेकअप आप अपना कराते रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और किसी भी बीमारी के होने पर लापरवाही किए बिना डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा ताकि आपकी बीमारी ना बढ़े और आपको लंबे समय तक कोई परेशानी ना देखने को मिले। एक चीज जरूर देखने को मिलती है मोटी मोटी कि आप सभी अगर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होता हुआ नजर आएगा और आपको ज्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए और अपने आप को हर तरीके से पॉजिटिव रखने की कोशिश जरूर करें और परिवार के सदस्यों की भी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहां पर ना देखने को मिले। अब बात करते हैं धनु राशि, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। काम के लिहाज से देखा जाए तो काम का प्रेशर कहीं ना कहीं बनेगा, काम का दबाव बनेगा, जिसकी वजह से आप सभी को काम में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नौकरी अगर आप करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। लापरवाही और काम को लाइटली लेना अगर आप तक कर रहे थे तो वहां पर अब आपको अपने काम के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका काम आपको परेशान कर देगा, जॉब छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे साल में आप सभी को अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी सी बना करके चलनी रहेगी, नहीं तो सीनियर्स के साथ उलझते हैं तो आपका काम पूरा उलझ जाएगा, जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं।
अनुशासन काम में और एक अच्छा रिलेशनशिप काम पर आपको रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जॉब अगर छोड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें। ये साल जॉब चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल नहीं है आपका। बहुत कम महीने हैं आपके पास जहां पर आप जॉब चेंज कर सकते हैं। खासकर अप्रैल का महीना, जून का महीना और अक्टूबर का महीना ही आपका अच्छा आता है जहां पर आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु एक चीज बहुत क्लियर दिखाई देती है कि मनचाहे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी आपको समस्याएं जरूर देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। धनु राशि, शनि की ढैया का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से आप सभी को वर्क प्लेस पर कई तरह की समस्याओं में उलझना पड़ सकता है। कानूनी चक्करों में आप उलझ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी है, गलती से भी 2 नंबर का काम ना करें इस साल में, नहीं तो आप सभी को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आपकी बदनामी हो सकती है, रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आप सभी को इस पूरे साल में किसी भी तरह के डिसीजन को लेने से पहले किसी बड़े की सलाह ले लेनी चाहिए ताकि आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम रहे और आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बिजनेस में भी आपको थोड़ी सी सफलता तो मिलेगी, बट मेहनत यहां पर ज्यादा करनी पड़ेगी। बिजनेस में धोखे आपके दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुरुआत के 5 महीने आपको आराम से निकालने हैं बिजनेस में। उसके बाद बिजनेस में एक ग्रोथ आपकी जरूर दिखाई देती है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आप सभी के लिए इस समय में बड़ी डील में हाथ नहीं डालना है। बड़ी डील को करने में या बड़े इन्वेस्टमेंट को करने में थोड़ा सा बचकर चलने की जरूरत है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं तो ही किसी बड़ी डील में या किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालिएगा। अदरवाइज जल्दबाजी किसी भी चीज की ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे और अपने आप को किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए साल 2026 आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। यहां पर आप सभी को एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। प्यार के लिए और प्यार के साथ साथ एक विश्वास के लिए यह साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होने की जरूरत है और अपने पार्टनर पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को धोखा देते हैं या अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का शक करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपने आप को इस तरह की चीजों से बचा करके चलें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना देखने को मिले। अपने पार्टनर के साथ एक अगर अच्छा व्यवहार अगर आप नहीं करते तो फिर यह साल आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आप शादी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय शादी के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। शादी के बाद रिश्तों को टूटने ना दें, रिश्तों में किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्ती अगर कोई पुरानी आपकी चल रही है तो वहां पर कुछ दरारें उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। ये पूरा साल आपके लिए इमोशनल होने का साल नहीं है, प्रैक्टिकल होने का साल है और प्रैक्टिकल होकर के अपने इमोशंस को बैलेंस करने का साल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा आप अपने रिश्तों में अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे उतना ही ज्यादा आपको परेशानियों के रास्ते देखने को मिलेंगे। बैलेंस करके चलना, काम को, परिवार को और रिश्तों के हर एक दायरे को बैलेंस करके चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंस के लिए साल कैसा रहेगा आप सभी के लिए। फाइनेंशियली यहां पर देखा जाए तो देखिए पैसा तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे को संभाल करके रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर पैसे को आपने नहीं संभाला तो पैसा आपका खो जाएगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। पैसों के लेन देन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। पैसा किसी को देना नहीं है, किसी को लेना नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बैंक लोन अगर आपका चल रहा है तो उसे खत्म करने की कोशिश आप जरूर कर सकते हैं। आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। उधार का व्यापार करने से बचिएगा। अगर आप उधार पर कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक करके और एक अच्छी प्रॉपर्टी का अच्छे दाम पर परचेस करने की कोशिश करिएगा। यह आपके लिए अच्छा रहेगा।
गाड़ी अगर परचेज करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है, आप आराम से गाड़ी परचेज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी या गाड़ी के लिए कोई लोन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। धनु राशि, अगर आप स्टूडेंट हैं और आने वाले करियर के लिए परेशान हैं, आने वाली एजुकेशन के लिए परेशान हैं, तो एक चीज यहां पर मेंशन कर देता हूं कि आने वाले समय में आप सभी को 2026 के साल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आसार अच्छे दिखाई नहीं देते, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कई तरह से एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा और हो सकता है कि आपको एक एग्जाम 2 बार भी देना पड़े, तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय आप सभी के लिए थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी सी मेहनत का ही समय यहां पर दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि सभी जने धनु राशि के जितने भी जातक हैं ये मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं और इन बातों को अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस पूरे साल में आप सभी को मन को प्रसन्न रखना है। इस पूरे साल में एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने आसपास बना करके रखना चाहिए, क्योंकि मन अगर विचलित होता है, मन अगर अशांत होता है तो विवाद उत्पन्न होंगे, परेशानियां उत्पन्न होंगी, तनाव उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे और शारीरिक स्वास्थ्य में भी परेशानियां होते हुए नजर आएंगी। तो इसीलिए एक मन बैलेंस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से बैलेंस होते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी चीज आप ध्यान में रखेंगे और अपने 2026 के साल को अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आप अकेले ही एंजॉय ना करें, दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जो धनु राशि के हैं वो अपने आप साल को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें और एक बैलेंस साल को एंजॉय करते हुए नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।